हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई नीट ऑडियो मेंटोर। आज हम वर्क, एनर्जी और पावर का एक बहुत ही शानदार वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, तो चलो वर्क से स्टार्ट करते हैं। वर्क एक स्कालर क्वांटिटी है, मतलब इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। इसका डायमेंशन ml² T⁻⁻² होता है। ओके, वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। वर्क फ्रेम पर डिपेंड करता है। ओके, वर्क का फॉर्मूला होता है F.S। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क को F.ds का इंटीग्रल करके निकलते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा जीरो होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा पाथ पर डिपेंड करता है और ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। फ्रिक्शन का वर्क डन निकलने का फॉर्मूला होता है -μmg cos थीटा टाइम्स s। ओके, जब कोई स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन से कॉम्प्रेस या इलोंगेट होती है तो स्प्रिंग का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। इसका फॉर्मूला होता है -12 kx²। ओके, अब मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम का मतलब है बॉडी में कितना मोशन है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला मास टाइम्स वेलोसिटी होता है। ओके, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p² डिवाइडेड बाय 2 मीटर्स होता है। यहां से मोमेंटम इक्वल्स √2 मीटर्स टाइम्स किनेटिक एनर्जी होता है। ओके, अब वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि सभी फोर्सेस का टोटल वर्क डन किनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है, यानी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स डेल्टा के। ओके, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, अब देखते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता और क्लोज पाथ में जीरो होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस। ओके, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन के नेगेटिव के बराबर होता है। ओके, पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एवरेज पावर का फॉर्मूला टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला F.V यानी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, अगर आपको फिजिक्स का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि NET 2026 के लिए फिजिक्स के नए चैप्टर्स आप तक बिना डिले के पहुंच सके। और हाँ, इस चैनल पर बायोलॉजी का कंप्लीट एनिमेटेड रिवीजन पहले से ही अवेलेबल है। अब फिजिक्स भी स्टेप बाय स्टेप मेंटोर स्टाइल में कवर हो रहा है। अगर आपको चैप्टर वाइज हैंडरिटन आईपैड नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां जाके कांटेक्ट करो। नोट्स पेड है 95 रुपीज पर NET फोकस्ड, क्लीन और कलरफुल, जस्ट व्हाट यू नीड।